करें।
गोविंद दामोदर भगवान की जय। श्रीमद् भागवत के प्रसंग में गोविंद दामोदर स्तोत्र ऐसा सिद्ध स्तोत्र माना गया कि इसके पाठ करने से भगवत कृपा कुछ जल्दी हो जाती है। ऐसा ही समझ के इसका पाठ किया गया है। आगे तो गोविंद की इच्छा है कि कर्म करना हमारा काम है, फल देना उनका काम है। तो वो क्या करते हैं न गोविंद, ये तो जैसा हमारे मुकद्दर में होगा वैसा होगा। कल कथा के शुरुआत में महात्मों में धुंधकारी की कथा आई। धुंधकारी की कथा जीवन में यही शिक्षा देती है कि यदि जीवन में आप कितना भी पाप कर लो, लेकिन फिर भी यदि कोई सद्व्यक्ति आपको श्रीमद् भागवत का पाठ सुनवावे और आप ध्यान से सुन लो, तो ऐसा है कि उसके समस्त पापों का नाश होके और उसकी मुक्ति हो जाती है। इसी बात के संदर्भ में जब माता जी का मृतक कर्म संपादन करा, तब उस कर्म के करने में बहुत सारी बातें ऐसी पैदा हुई कि जिन बातों को क्या हमें ये करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, और करना चाहिए तो क्या करना चाहिए। तब गरुड़ पुराण लाके पूरी तरह से माता जी के शरीर शांत होने से पहले अध्ययन किया गया कि ये शरीर तो शांत होना ही है, और शांत होगा तो क्या होना चाहिए इसकी जानकारी पहले से रखो, जिससे उसके अनुकूल काम कर सकें। लेकिन व्यक्तिगत रूप से मैंने इस बात को पाया कि गरुड़ पुराण जो कुछ भी कहता है उन सब चीज़ों का निर्वाह होना इस कलिकाल में बहुत मुश्किल है। जब ये मुश्किल है तो जीव के उद्धार के लिए सबसे आसान काम क्या है, तो बुद्धि ने ये जवाब दिया कि यदि सबसे आसान काम है तो श्रीमद् भागवती है, जो इस बात की गारंटी लेती है कि जो कुछ करना है वो मृतक व्यक्ति को करना है, जो मरा है उसको करना है, उसी को भागवत कथा सुननी है, बाद बाकी लोगों को तो सुनाने का इंतजाम करना है। वो अगर सुन लेगा तो उद्धार हो जाएगा। गरुड़ पुराण में क्या है कि दूसरा आदमी ये काम कर दे, ये काम कर दे, ये और कर दे, इतना सबरा कर दे, और इतना सब करने के बाद में मुक्ति होगी कि नहीं होगी, क्योंकि इतनी लंबी प्रक्रिया है कि उसमें कहीं ना कहीं भूल होने की गुंजाइश है। और इसमें तो मृतक व्यक्ति को बांस पे बैठ के और वो जो है कथा को सुनना है, और सुने तो उद्धार जो है निश्चय हो जाएगा। ऐसा समझ के श्रीमद् भागवत में विशेष रुचि पैदा होने लगी, और फिर लगातार 3-4 आवृत्तियों में सुख सागर में से भागवत का पाठ करा गया। फिर कार्तिक मास में एकादश स्कंद में, जिसे मेरी विद्या बुद्धि ये कहती है कि वो भागवत का निचोड़ है, उसका पाठ करा, उसको बहुत समझने का प्रयास किया कि भागवत के वास्तव में क्या है। और इन सब के उपरांत आज इस स्थिति में आके कि अपने मन को ये भागवत समझाने के लिए, जैसे गोस्वामी जी ने अपने मन के लिए सुनाने को रामचरितमानस लिखा, ऐसे ही ये मैं
अब अपने मन को इस भागवत को समझाने के लिए मनन करने को बोल रहा हूँ। हम अपने मन में अंदरूनी मन से, अपने दिमाग के अंदरूनी हिस्से से कोई चीज को समझना चाहें तो वो समझी हुई चीज थोड़ी सी उधर से इधर, इधर से उधर हो सकती है, लेकिन जिस चीज को हम जिह्वा से बोल के और खोपड़ी में भरें वो चीज जो है स्थावर हो जाती है। बचपन में जब पढ़ते थे तो पढ़ते हुए जब कोई चीज याद करनी होती थी तो डोलते रहते थे और जोर जोर से बोल बोल के बार बार अगेन रिपीट करते रहते थे, तो वो चीज याद हो जाती थी और फिर वो हृदयंगम हो जाती थी। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, ऐसे ही जो है 2 एकम 2, 2 दूनी 4, वो आज तक भी कंठस्थ है। ऐसे ही भागवत के अभ्यास के लिए ये प्रयास किया जा रहा है। अब धुंधकारी की कथा के उपरांत ये जो कथा शुरू करने का प्रकरण है कि ये कथा किसने सुनी, तो सूत जी महाराज जो है अनादि वक्ताएं शुरू से कथा कहते रहे हैं और शौनक जी श्रोताएं। ये शौनक जी 88,000 ऋषि हैं और इन्होंने जो है सूत जी से प्रश्न किया और उन्होंने जो है उसका जवाब दिया और जवाब में सूत जी ने सनकादिक ऋषियों को ये कथा सुनाई। किन किन लोगों ने कथा सुनाई, किन्होंने नहीं सुनाई, ये सारे प्रसंग तो आगे आएंगे, लेकिन इस कथा प्रारंभ के करने में मूल सुख सागर में जो लिखा है उसको थोड़ा सा पढ़ने से ज्ञान में वृद्धि होगी। इसलिए एक बार विष्णु एवं देवताओं के परम पुण्यमय क्षेत्र नैमिषारण्य में शौनकादिक ऋषियों ने भागवत प्राप्ति की इच्छा से सहस्त्र वर्षों में पूरे होने वाले एक महान यज्ञ का अनुष्ठान किया। एक दिन उन लोगों ने प्रातः काल अग्निहोत्र आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर सूत जी का पूजन किया और उन्हें ऊंचे आसन पर बैठाकर बड़े आदर से सूत जी से प्रश्न किया। ऋषियों ने कहा, सूत जी आप निष्पाप हैं, आपने समस्त इतिहास, पुराण और धर्मशास्त्रों की विधि पूर्वक अध्ययन किया है और उनको भली भांति व्याख्या भी की है। वेद वेदताओं में श्रेष्ठ भगवान नारायण ने एवं भगवान के सगुण निर्गुण रूपों को जानने वाले दूसरे मुनियों ने जो कुछ जाना है, उन्हें जिन विषयों का ज्ञान है वह सब आप वास्तविक रूप में जानते हैं। आपका हृदय बड़ा ही सरल और शुद्ध है, इसी से आप उनकी कृपा और अनुग्रह के पात्र हुए हैं। गुरुजन अपने प्रेमी शिष्य को गुप्त से गुप्त बात भी बता देते हैं। आयुष्मान, आप कृपा करके यह बताइए कि उन सब शास्त्रों, पुराणों, गुरुजनों, उपदेशों, कलयुगी जीवों के परम कल्याण सहज साधन आपने क्या के बारे में आपने क्या निश्चय किया है। आप संत समाज के भूषण हैं। इस कलयुग में प्राय लोगों की आयु कम हो गई है, साधन करने में लोगों की रुचि प्रवृत्ति नहीं है, लोग आलसी हो गए हैं, उनका भाग्य तो मंद है ही, समझ भी थोड़ी है, इसके साथ में नाना प्रकार की विघ्न बाधाओं से भी घिरे रहती हैं। इस तरह की प्रश्नों को करके और सूत जी महाराज को शौनकादिक ऋषियों ने सही अर्थों में वंदना उनकी करी गई कि महाराज आप इतने गुणवान हैं कि आप इस शंका का समाधान कर सकते हैं। ऐसा कहने से बुद्धिमान सूत जी सर्वसमझ प्रभु अपनी योग माया से स्वच्छंद लीला करते हैं। और ऋषि लोग जानते तो सब कुछ है, क्योंकि सतत सत्संग होता है, लेकिन फिर भी अज्ञानी बन के प्रश्न करने में बड़ा फायदा होता है। अज्ञानी होगा और सामने वाला ज्ञानी होगा तो सही बात बता देगा, और आप ज्ञानी हो और किसी से प्रश्न करें और वो अज्ञानी हो और वो बताएगा तो आप सुन के समझ जाओगे, इसे कोई जानकारी नहीं है तो उसे फॉलो अप करें या न करें।
आप श्री हरि की मंगलमयी अवतार कथाओं का वर्णन कीजिए। ऐसा कह के सूत जी महाराज के को कथा कहने के लिए प्रेरित किया गया और उन्होंने इस कथा को कही। एक स्टेज पे ये सूत जी और शौनक जी संवाद चलने आए। दूसरे स्टेज पे व्यास जी महाराज, जिन्होंने श्रीमद् भागवत को लिखा, उन्होंने इस संबंध में कुछ कहना चाहा। तो श्री व्यास जी कहते हैं, शनकादिक ब्रह्मवादी ऋषियों, ये प्रश्न सुनकर रोमहर्षण के पुत्र उग्र श्रवा को बड़ा ही आनंद हुआ। अब ये हर्षद और उग्र श्रवा, ये तो एक पुराना शायद इतिहास सा ही हो गया, मेरे को तो ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब के लिए मैं ये बात समझ सकता हूँ कि ये कोई महानी पुरुष थे जिनको इस बारे में भगवान के चरित्र के बारे में, भगवान के चरित्र की अनुभूति सी होने लगी। और ये देख के उन्होंने ऋषियों के इस मंगलमय प्रश्न का अभिनंदन करके कहना शुरू कर दिया व्यास जी ने। ये जो उग्र श्रवा महाराज हैं, रोमहर्षण के पुत्र, इनका। और सूत जी ने जिस समय श्री सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था, लौकिक कर्मों का कोई भी नहीं हुआ था, तभी संन्यास लेने के उद्देश्य से जाते देख उनके पिताजी उनके पीछे पीछे चलते रहे, हा पुत्र करते हुए चलते रहे। लेकिन सुखदेव जी महाराज ने उस ममता जन्य पिता की वाणी को बिल्कुल नहीं समझा और सीधे अपने जिस निमित्त उन्होंने इस पृथ्वी पे अवतार लिया था, उस अवतार के लिए उन्होंने लिए और जंगल में चल दिए। अब जब हा पुत्र करते हुए सुखदेव जी महाराज जा रहे थे, वो व्यास जी महाराज, तो सुखदेव जी ने तो कोई जवाब नहीं दिया और उसके एवज में वहां वृक्षों ने जवाब देना शुरू कर दिया। सुखदेव जी की ओर से वृक्षों ने उत्तर दिया, ऐसे सबके हृदय में विराजमान श्री सुखदेव मुनि को मैं नमस्कार करता हूँ। सुखदेव जी को नमस्कार करते हुए वृक्ष बोल रहे हैं, श्रीमद् भागवत अत्यंत गोपनीय रहस्यात्मक पुराण है। यह भगवत स्वरूप का अनुभव कराने वाला और समस्त वेदों का सार है। संसार में फंसे हुए लोग इस घोर अज्ञान अंधकार को पार जाना चाहते हैं, उनके लिए आध्यात्मिक तत्वों को प्रकाशित करने वाला और अद्वितीय दीपक है। वास्तव में उन्होंने करुणा करके बड़े मुनियों के आचार्य श्री सुखदेव जी ने इसका वर्णन किया है। मनुष्यों में सबसे भगवान के नरनारायण अवतार नरनारायण ऋषियों को, सरस्वती देवी को और व्यास जी को नमस्कार करके तब संसार और अंतःकरण के समस्त विकारों पर विजय प्राप्त करने वाले इस श्रीमद् भागवत का पाठ करना चाहिए। ऐसा पाठ के बारे में विचार करते हुए और कथा को आगे बढ़ाया। व्यास जी ने सुखदेव जी के बारे में कहा, सुखदेव जी के गुणों का वर्णन हुआ और सुखदेव जी के गुणों के वर्णन के बाद अब सबसे पहले भगवान के अवतारों की कथा शुरू हुई। क्या भगवान के जो 24 अवतार हैं, उन अवतारों में कैसे कैसे भगवान ने अवतार लिया और कैसे कैसे किसका उद्धार किया, भगवान के भक्त कैसे कैसे हुए, भक्तों ने कौन सी लीला करी, और इस दौरान जो अभक्त पैदा हुए और उनका उद्धार हुआ, उनका भी किस तरह से उद्धार हुआ, इस कथा को कल ले लेंगे।
अभी कथा कहने के बारे में समझदारी तो बहुत कम है, कतई नादानी है, लेकिन फिर भी गोविंद की इस महिमा को हृदयंगम करने के लिए एक बहुत छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि समय काफ़ी है और बुद्धि पे इस वक्त भगवान की कृपा है, तो बुद्धि जो है काम कर रही है। इसके साथ ही आज की कथा विश्राम, और अब कार्तिक मास श्याम की आरती का, हरिनामा कीर्तन आरती का गान करें, और फिर उसके बाद में मैं ये आज के प्रोग्राम को विश्राम करें।